जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि पिछले साल गुरु जी ने मुझे कुछ आदेश दिया था मैसेजेस के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू, और मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि मैंने उसको समझ के उनकी आज्ञा का पालन किया और आज उसका मतलब मुझे समझ में आया है। एक्चुअली क्या है कि मैं संगत जी शिव महापुराण पढ़ रही हूँ और उसमें मेरा वो जो चैप्टर है वो चल रहा है जिसमें नर्क का वर्णन है। तो कौन सी आत्मा वाले को, किस प्रकार के कर्मों वाले को क्या यातनाएं यमलोक में यम द्वारा दी जाती हैं, यमराज द्वारा और यमराज के दूतों द्वारा दी जाती हैं, उसका बड़ी डिटेल में वर्णन है शिव महापुराण में। तो जब मैं वो पढ़ रही हूँ चैप्टर्स, आप मानिएगा जी कि मुझे उसको पढ़ के मुझे एक अजीब सा डर लग रहा है। और सच कहूँ तो मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसा कौन सा कर्म है जो मैंने किया हो मेरी अवेयरनेस में, और उसका क्या परिणाम होगा। क्योंकि ये गुरु जी के बातें हैं, वो कहते हैं कि ये उनकी कहानी है। तो इस ग्रंथ में जो भी लिखा है वो सत्य है। और ये मतलब ये एक ही ग्रंथ में नहीं, ऐसे हम मतलब ये हमारी इतने सालों से चली आ रही है बातें, तो इसमें कुछ तो सत्य होगा, और कुछ तो क्या छोड़िए, जब हम गुरु जी के हो गए हैं तो उनकी कही हुई हर बात सत्य है। तो जब ये सत्य है तो मुझे इस बात का डर लगा कि इस कलयुग में रहते हुए अपनी अवेयरनेस में इन सिचुएशंस के साथ जो भी वटेवर मेरे साथ हुई और मैंने किए, जाने अनजाने में जो भी कर्म किए, उनका क्या परिणाम होगा। और इसीलिए जब मैंने देखा तो लगा, क्योंकि कुछ कुछ तो आप अपनी अंतरात्मा से आपको बताती है आपकी अंतरात्मा कि आपने क्या गलतियां करी हैं, जिसके लिए आप बाद में शर्मिंदा होते हो और माफ़ी भी मांगते हो। इसीलिए कहा गया है कि गुरु जी से अपने कर्म बख्शवा लो। तो आज मुझे समझ में आया कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने कर्म बख्शवा लो। गुरु जी ही हमारे कर्म बख्शा सकते हैं, वरना तो बख्श सकते हैं, वरना तो आप पढ़िए उसको तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या लिखा है। और वो अगर उसमें वो है तो कितना दर्दनाक है। और मेरे साथ क्या हुआ था कि पिछले साल जब मैं गई थी इंडिया, तो मेरे को गुरुजी के टेलीपैथिक मैसेज आए थे कि मुझे अपनी की हुई हर गलती के लिए क्षमा मांग लेना चाहिए उन आत्माओं से, और माइंड में करना चाहिए ये अपने गुरु की प्रेजेंस में, अपने गुरु को ध्यान में रखते हुए, और अपने जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको ध्यान में रखते हुए। तो मेरे लिए तो गुरु जी हैं, तो मैंने उनको ध्यान में रखते सबसे क्षमा मांगी, और जिनसे हो सका उनसे इन पर्सन भी क्षमा मांगी। तो मैं एक एग्जांपल दूंगी यहाँ पे। मैंने अपनी मम्मी से सॉरी बोला, क्योंकि टीनेज में हम जाने अनजाने में ही काफ़ी बार सामने बोल देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर लेते हैं। कई बार सही बात पर करते हैं, कई बार बहुत बार गलत बातों पे भी कर देते हैं। तो मैंने एक्चुअली आई रियली मीन इट, और मैंने सॉरी बोला। और मुझे उस समय ये बात समझ नहीं आई थी, बट मेरे को ये अच्छा लगा था कि मैंने गलती करी तो मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। मगर आज मैं जब महाशिव पुराण पढ़ रही हूँ तो मुझे ये एहसास हो रहा है कि गुरुजी ने मुझसे क्या कर्म करवाया है। और मेरी मम्मी ने बड़ी खुशी-खुशी मुझे, ऑफ़ कोर्स सारे पेरेंट्स माफ़ करते हैं, और उन्होंने भी बड़े, वो कहती ये क्या कह रही है तू? तो ख़ैर एनीवेज़ उस समय समझ में नहीं आया, बट आज उसका अर्थ समझ में आया। तो कोटि-कोटि शुक्राना है मालिक का कि वो कहाँ से क्या प्लानिंग करते हैं और कैसे आपको मतलब बचा के निकाल देते हैं इस मतलब बड़े कहूँगी मैं कर्म भूमि से। तो ये प्रभु की कृपा है। बस गुरु जी के वचनों को मानिए संगत जी, और अपना उद्धार कीजिए। कोटि कोटि शुक्राना प्रभु, सर पर हाथ रखने के लिए, जाने अनजाने में करी हुई सारी भूल के लिए हम सबको क्षमा कीजिए और अपने चरणों से जोड़े रखिए प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर बात का शुक्राना प्रभु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।